हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप स्टॉप लॉस को प्लेस करें या तो फिर आप प्रोटेक्टिव पुट ले लें। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव पुट यानी कि एक पुट ऑप्शन ख़रीदना, ठीक है, या तो फिर स्टॉप लॉस लगाना। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, या तो स्टॉप लॉस प्लेस करें, ठीक है, अपनी ट्रेड पे, या अपनी जो स्क्रिप्ट ट्रेड करें या जो स्टॉक ट्रेड करें या जो फॉरेक्स जो कोई भी एक्सेप्ट हो सकता है या कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, जो भी चीज़ ट्रेड करें उसके अगेंस्ट एक पुट ऑप्शन खरीद लें, ये ज़्यादा फीजेबल रहता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स दैट अकर्स प्लेसिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करने से जो प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टॉप लॉस जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और दूसरा होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ठीक है, अब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ये होता है कि लेट सपोज कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका प्लेस कर दिया। ठीक है, 550 पे 550 के लेवल पे आपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ठीक है, और आपका समझे टेक प्रॉफिट है यहाँ पर 370 पर। ठीक है, यहाँ यानी कि अगर लेट्स सपोज कि अभी बिल्कुल मतलब डे ख़त्म हो चुका है और मार्केट क्लोज हो गई है। ठीक है, आपने ये वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर लिए हैं। ठीक है, अब सुबह को जब मार्केट खुलेगी तो हो सकता है कि आपका जो ये जो कैंडल स्टिक्स हैं या जो मार्केट की ओपनिंग, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट क्लोज होने के मतलब मोस्टली ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे ये होता है कि मार्केट के क्लोज होने के बाद भी लोग जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेकिन फिर वो ऑर्डर की जो एक्सिक्यूशन होती है वो नेक्स्ट डे सुबह को मार्केट के ओपन होने के बाद होती है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता और डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, 320 पे पहुँच जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस करें स्टॉप लॉस लिमिट की। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो आपने जो ये स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे पुट किया था या यहाँ पे प्लेस किया था, लगाया था, तो ये इसको हिट नहीं करता। ठीक है, मार्केट जो इसको टच नहीं करती, तो अगर इस लेवल को टच नहीं करेगी और यहाँ तक चले जाएगी तभी भी आपकी जो पोजीशन है वो ओपन ही रहेगी। ठीक है, और ये पोजीशन तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक आप इसको मैन्युअली क्लोज ना करो। ठीक है, अब इसमें ये मसला हो जाता है कि फिर ये कितना भी गिर सकती है। ठीक है, अभी तो 220 पे ये मार्केट ओपन होती है, 220 पे चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब 220 से गिर के ये जो और ज़्यादा गिर के 310 पे पहुंच जाता है। ठीक है, या 300 पे पहुंच जाता है, तो इस लेवल से भी गिर गया तो आपको इस सूरत में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के साथ ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब दूसरा ये कि स्टॉप लॉस मार्केट। अब स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब स्टॉप लॉस मार्केट ये होता है कि लेट सपोज कि आपने जो है वो अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया 350 के लेवल पे। ठीक है, सेम लेवल पे, और आपका टेक प्रॉफिट क्या है, सेम 370। ठीक है, यानी कि और आप जो है करंटली आपकी जो पोजीशन क्लोज हुई थी लास्ट टाइम या फिर यस्टरडे, वो 370 पे हुई थी। ठीक है, अब लेट सपोज कि मार्केट जैसे ही ओपन होती है ये जो प्राइसेस डायरेक्ट मार्केट होने के डायरेक्ट बाद 330 पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो 330 पे आपको जो है ये पोजीशन आपकी लिक्विडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यानी कि जो भी मार्केट की वैल्यू है उस पर ही मुझे लिक्विडेट कर दो। ठीक है, यानी कि ख़त्म कर दो, एग्जिट कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 330 का आपका जो है शेयर बिक जाएगा जो कि आपने 375 का ख़रीदा था। ठीक है, और फिर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। तो मार्केट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के साथ ये मसला होता है कि हो सकता है कि 330 पे पहुंचने के बाद जो है एट द एंड ऑफ द डे आपकी ये जो प्राइसेस फिर से रिकवर हो जाएं और ये 350 पे चले जाएं, या तो फिर 340 पे चली जाएं, या तो फिर इससे भी बढ़ जाएं। ठीक है, 370 पे चली जाएं, आपके टेक प्रॉफिट पे चली जाएं। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फिर एट दी एंड आप जो है वो अब मतलब डे ख़त्म हो आपका ये ट्रेडिंग पीरियड और ये जो है प्राइसेस रिकवर हो गई और रिकवर होकर ये 370 पे पहुंच गई, तो फिर आपको अफसोस हो रहा होता है कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस तो ये मेरे अगेंस्ट ही इसने काम कर दिया। ठीक है, और बेसिकली ये जो आप ये प्लेस कर रहे होते हो अपना स्टॉप लॉस वगैरह, ये हर कोई अपना अपनी एनालिसिस करता मतलब करके ये प्लेस करता है। ठीक है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इस्तेमाल करता है, तो कोई फिबोनाची, ठीक है, रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करता है, तो कोई अपने डिफरेंट इंडिकेटर्स जैसे RDI, मैकडी, ठीक है, और भी मूविंग एवरेज वगैरह ऐसी चीज़ें हैं
और कुछ लोग जो है वो सर्वल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर वो चार्ट को, प्राइस की एक्शंस को रीड करते हैं, ठीक है, पैटर्न्स इस्तेमाल करते हैं या रिवर्सल्स। तो मतलब जो भी एनालिसिस करके ये स्टॉप लॉस और ये टेक प्रॉफिट लेवल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि पुट ऑप्शन से ये मसले किस तरह हल हो जाते हैं। तो बेसिकली पुट ऑप्शन इन शॉर्ट या इन नटशेल अगर हम बात करें तो ये करता है कि आपका जो लॉस है वो लिमिट कर देता है, यानी कि 350 लॉस है तो ये भले मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ठीक है, 320 पे ओपन हो, फिर 320 पर स्टक हो जाए, ठीक है, तो लेकिन आपको जो है आपका जो लॉस होगा वो मतलब आपका जो एसेट बिकेगा वो 350 में ही बिकेगा। यहाँ पे आपको एश्योरिटी आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप जब स्टॉप लॉस प्लेस करते हो तो आपको एश्योरिटी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 350 की एश्योरिटी आ जाती है। अब वो कैसे आती है, तो बेसिकली पुट ऑप्शन एक तरह से डेरिवेटिव है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता डेरिवेटिव क्या होता है देन यू शुड फर्स्ट चेक कि पुट ऑप्शन, बल्कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। बेसिकली पुट ऑप्शन आपको एक राइट दे देता है सेल करने का अपना एसेट स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस एक तयशुदा प्राइस होती है। अब ये ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो कुछ तीन या फिर कुछ 4 महीने के बाद इनकी एक्सपायरेसी आती है और फिर इस एक्सपायरेसी पे ही आप जो है वो इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इससे पहले ये एक्सेस नहीं हो सकते अंटिल अनलेस दे आर नॉट एन अमेरिकन, ठीक है। एक अमेरिकन ऑप्शंस भी होते हैं, फिर एक यूरोपियंस ऑप्शंस होते हैं। और यूरोपियंस वो होते हैं जो कि एक्सपायरी पे ही आप उसको एक्सेस करा सकते हो, अमेरिकन को आप कभी भी एक्सेस करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारी जो अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस की टाइप हो गई। और एक कॉल ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको राइट टू परचेज दे देते हैं। अब लेकिन जो पुट ऑप्शन है वो आपको राइट टू सेल दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपसे ख़रीद रहा है उसको वो ऑब्लिगेटेड है कि वो आपसे आपकी जो अंडरलाइनिंग एसेट है, ठीक है, जो कि इस सूरत में यहाँ पर या इस सिचुएशन में जो स्टॉक्स हैं, तो वो आपसे ये स्टॉक्स खरीदेगा, वो ऑब्लिगेटेड है कि वो ख़रीदेगा, ठीक है। कितने पर? स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि तयशुदा प्राइस या जो कि ऑप्शन पे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी अपनाने का तरीका ये होता है कि आप जो है आप जो ये बाय करते हो पुट ऑप्शन आउट द मनी पे या एट द मनी पे, ठीक है। अब आउट द मनी एट द मनी क्या होता है, देखो आउट द मनी एट द मनी को बताने से पहले कि क्या होते क्या है, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम कम पे करना पड़ता है। जब भी आप एक पुट ऑप्शन को परचेज करते हो तो आपको जो है इसके पुट ऑप्शन की जो प्राइस होती है यानी प्रीमियम, ठीक है, तो उसको वो प्रीमियम देनी पड़ती है उस बंदे को जो कि आपको बेच रहा है पुट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम कम होता है तो आपको मतलब आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। तो ये इस तरह आप जो इस स्ट्रेटजी है अपना सकते हो। बेसिकली हम ऑप्शन स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं एक, ठीक है। तो क्या होता है आउट द मनी किससे डिसाइड होता है, बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, इन द मनी एंड आउट द मनी करके, ठीक है। इसकी एक बेसिकली इसके अंदर एक इंट्रांसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रांसिक वैल्यू क्या है? इंट्रांसिक वैल्यू जब भी आप फॉर एग्जांपल कि आप वैसे तो इसकी एक्सपायरेसी होती है कि 3 महीने के बाद ये एक्सपायर होगा और फिर उसी महीने आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि आपने जो है इसी दिन ही परचेज किया ऑप्शन और इसी दिन ही एक्सेस कराया, तो फिर आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। दिस इज़ हाइपोथेटिकल, ठीक है। ऐसा होता नहीं कि आप एक ही दिन परचेज को एक ही दिन एक्सेस करो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं ताकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ सकें, ठीक है। तो लेट सपोज कि आपने जब परचेज़ किया तो स्टॉक की जो प्राइस है वो 350 है, ठीक है। और उसी वक्त जब सेल किया तो हमारी जो ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस है वो जो है वो 330 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है कि आप जो है 330 में 330 का स्टॉक जो है वो बेच सकते हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे लिखा है राइट टू सेल योर स्टॉक, ठीक है। 330 का स्टॉक जो इसकी मार्केट प्राइस 330 चल रही है वो आप सेल कर सकते हो 350 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 330 का स्टॉक बेचा 350 में, तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सो इस तरह ये जो इंट्रांसिक वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, इंट्रांसिक वैल्यू हुई 20 रुपये, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रीमियम होता है वो 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है इंट्रांसिक वैल्यू और दूसरा होता है हमारा टाइम वैल्यू, ठीक है, जो कि मतलब जो जितना पीरियड होता है एक्सपायरी में उस चीज़ का वैल्यू, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो कितना भी उसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है, कितना भी अप एंड डाउन जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि कितना भी प्रॉफिट हो सकता है और कितना भी उसमें लॉस हो सकता है। और लॉस यहाँ पे लिमिटेड होता है क्योंकि आपके पास राइट होता है कि आप उसको एक्सेस कराओ या नहीं कराओ। कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आप ये जो प्राइसेस हैं, लेट सपोज कि आप जो ऑप्शंस खरीदते हो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि आपने आउट द मनी पे परचेस किया हुआ है तो उसकी स्ट्राइक प्राइस लेट सपोज कि वो 350 है और मार्केट की करंट प्राइस चल रही है 330, ठीक है।
अब आपने जब परचेज़ किया और उसके बाद जो 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद भी यही सिचुएशन है कि स्ट्राइक प्राइस 350 है और जो स्पॉट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस है जो अंडरलाइनिंग एसेट है ऑप्शन में, उसकी प्राइस 330 है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप एक्सेस कराते हो तो यानी कि आपको जो है यानी कि आपको जो है वो मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया, 330 नहीं है मार्केट प्राइस है, लेट सपोज के मार्केट प्राइस है हमारी 357, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस है हमारी 330, ठीक है। तो यह आपको दे देगा राइट टू सेल, ठीक है। राइट टू सेल यानी कि आप जो है वो आपकी जो मार्केट प्राइस है 357, तो आप उस पर सेल नहीं करोगे, आप करोगे स्ट्राइक प्राइस पे सेल यानी कि 350 पे। तो 350 जिस ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू जो है वो 357 है, उसको आप 350 पे अगर सेल करोगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको लॉस होगा, ठीक है, 7 रुपये का। तो लेकिन यहाँ पे आपके पास राइट है, इसका मतलब कि आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेस कराओ या ना कराओ, अगर आपको पुट ऑप्शन पता होगी किस तरह काम करते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे वर्क्स, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. So now you know that what is better, buying a put or uh, or uh, or putting a stop loss stop loss order. ठीक है. So thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.